नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। झारखंड में सियासी भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस अपने विधायकों को रांची में ही रहने का आदेश जारी कर चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर बैठकों का दौर चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने अपने कनाडा यात्रा को रद्द कर दिया है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा किए जा रहे हैं कि झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की सरकार अगस्त महीना पार नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के ऊपर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और साथ ही चुनाव आयोग में भी सुनवाई हो चुकी है, वहां भी फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है और इसलिए झारखंड में सरकार गिरने की पूरी संभावना बन रही है। भाजपा की सरकार बनने की भी संभावना उसी स्तर पर आगे बढ़ रही है। तो शुरुआत करते हैं झारखंड में मचे इस सियासी बवाल के कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़े घोटाले में फंसे हुए हैं। उनके खिलाफ मामला पहले से ही चल रहा था, लेकिन इस बीच उस मामले में डेवलपमेंट हुआ। उनके ऊपर शेल कंपनियों के साथ साठगांठ के तो आरोप है ही, लेकिन एक सीधा आरोप यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने पत्थर जो खनन होता है उसकी लीज अपने नाम करवाई है। ये पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के खिलाफ है और इस मामले में चुनाव आयोग सीधे एक्शन ले सकती है। उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है और यह बड़ा मामला सामने आया है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो रही थी और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर किया गया था, जिसमें हेमंत सोरेन के ऊपर करप्शन के जो चार्जेस लगे हैं उस मामले की जांच की जा रही थी और इस पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस पूरे घटना में जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो झारखंड की सियासत में उथल पुथल शुरू हुआ है, उसके कारण अब सरकार को खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि हेमंत सोरेन की पार्टी के अंदर भी बैठकों का दौर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 6 महीनों में दावे किए थे कि झामुमो के अंदर करीब करीब 21 विधायक ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं और उनके कुछ विधायकों ने पहले भी नाराजगी दिखाई थी। इसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर बड़ा विद्रोह हो सकता है। हेमंत सोरेन अगर चुनाव आयोग से दोषी पाए जाते हैं और चुनाव आयोग उनके खिलाफ फैसला करता है तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति भी पतली है। कांग्रेस के 3 विधायक पिछले दिनों कोलकाता में पकड़े गए थे। वहां पर वो कैश के साथ पकड़े गए थे, जिसमें कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां भी खेल करने वाली है। उन लोगों को गुवाहाटी जाने की बात शुरू हुई और ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की सरकार ने उनको टारगेट किया। उसके कुछ समय पहले अविनाश पांडे जो कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी हैं, वो भी रांची में थे। 3 दिनों तक लगातार अपने विधायकों के साथ बैठक किए थे और उस बैठक के बावजूद आपसी सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक पहले से ही नाराज चल रहे थे। कांग्रेस के विधायकों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी और इसके साथ साथ 2 बार दिल्ली के दौरे पर भी आए थे, जिसमें सोनिया गांधी या राहुल गांधी किसी भी नेता से मुलाकात करने की गुजारिश की थी, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने विधायकों के लिए इतना इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं और यही कारण है कि इन लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। और अब जो राजनीतिक स्थितियां बदल रही है झारखंड में, उसके कारण कांग्रेस ने अपने विधायकों को एक निर्देश जारी किया है कि आप लोग अगले कुछ समय तक रांची छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। आप लोगों को वहीं रहना है, क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट
और चुनाव आयोग दोनों ने फैसला जो सुरक्षित रखा है वो फैसला कभी भी आ सकता है। और ये राजनीतिक स्थितियों के बदलाव की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इससे भी बड़ी बात ये हुई है कि झारखंड विधानसभा के जो स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो वो कनाडा जाने वाले थे। कॉमनवेल्थ संसदीय दल की बैठक में वो शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे थे। 20 अगस्त को उनको कनाडा के लिए रवाना होना था, लेकिन अचानक से जो स्थितियां बदली उसके बाद उन्होंने ये यात्रा ही रद्द कर दी। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है विधायकों के लिए। और ऐसे समय में अगर विधानसभा अध्यक्ष यहाँ से गायब रहेंगे तो कोई भी खेला हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में भी वो दावा कर रहे थे कि झारखंड की सरकार अगस्त महीना पार नहीं करेगी। और ये दावा कोई ऐसे ही नहीं था, इस दावे के पीछे का कारण यही सब था क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेता टूटने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस का 18 विधायक झारखंड विधानसभा में है। अब 18 विधायकों में से 3 विधायक अभी ऐसे ही पूरी तरह से बागी हो चुके हैं क्योंकि उनके खिलाफ कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी की, कलकत्ता में उन्हें पकड़वाया गया और अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी चल रही है। इसके अलावा 4 और विधायक पहले ही 2 बार दिल्ली आ चुके हैं, यानी कि 7 विधायक की बगावत पहले ही हो गई थी। यही नहीं, इन विधायकों ने कई बार रांची में बैठकें भी की है और यहां तक कि इन लोगों ने एक अलग पार्टी बनाने की बात भी की थी जिसका नाम बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था कि अब वो बिरसा कांग्रेस बनाएंगे, झारखंड के लिए एक अलग गुट बनाएंगे। और इसमें 12 से 13 विधायक शामिल होंगे, यानी 18 विधायक कांग्रेस के हैं। और अगर इसमें से 12 से ज्यादा विधायक अगर विद्रोही हो जाते हैं तो उनके खिलाफ दल बदल निरोधक कानून भी लागू नहीं होगा। और वो विधायक जो बगावत की बात कर रहे हैं वो अभी भी स्थितियों को देख रहे हैं और इसलिए कांग्रेस परेशान है। अगर ये 12 विधायक कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे ही सरकार बनाने का रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 26 विधायक हैं, आजसू के पास 2 विधायक हैं और 2 निर्दलीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यानी कि कुल 30 विधायकों का समर्थन भाजपा को मिला हुआ है। जबकि झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या टोटल 81 है। 81 सदस्यों वाले इस विधानसभा में बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत होगी और 41 विधायकों में 30 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 11 विधायकों की जरूरत है। जबकि कांग्रेस के 12 विधायक पहले ही बगावत के लिए तैयार हैं और जैसे ही हेमंत सोरेन के खिलाफ फैसला आएगा वो बागी हो जाएंगे। जबकि हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके भी कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं और भाजपा के नेता इस बात का बार बार दावा कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी पिछले दिनों कहा था कि उनसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेताओं ने मुलाकात की और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से अब ये सरकार खत्म हो और भाजपा की सरकार फिर से बने, उसके लिए वो समर्थन देने के लिए भी तैयार हैं। तो जो स्थितियां झारखंड में चल रही है उससे तो यही लगता है कि ये अगस्त का महीना सचमुच में सोरेन सरकार पार नहीं करेगी। कांग्रेस और हेमंत सोरेन दोनों को एक बड़ा झटका लगने वाला है और जैसे ही चुनाव आयोग का फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, वैसे ही झारखंड में सियासी समीकरण बदल जाएंगे, भूचाल आएगा और फिर सोरेन और कांग्रेस की सरकार गिर सकती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बन सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।